हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए फिर से आपको स्वागत है बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आज तीसरे टाइप का हिसाब मतलब थर्ड टाइप का हिसाब मैं बताने जा रहा हूँ। ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल is given soup daily in a cylindrical ball of diameter 7 cm. If the ball is filled with soup to a height 4 cm, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 पेशेंट्स। एक अस्पताल में मरीजों को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि कटोरे को 4 सेंटीमीटर तक सूप से भर दिया जाए तो 250 मरीजों को खिलाने के लिए अस्पताल को कितना सूप तैयार करना होगा। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है आपको कि अस्पताल में मरीजों को खाने के लिए सूप तैयार किया जाता है, मतलब मिक्स खाना तैयार किया जाता है जो एक बेलनाकार कटोरे में भर करके प्रत्येक को दिया जाता है और उसकी ऊंचाई हो गया, यहाँ हाइट क्या हो गया 4 cm और उसका डायमीटर मतलब जो बर्तन है सिलिंड्रिकल टाइप का बेलनाकार टाइप का बर्तन का व्यास कितना मालूम है 7 cm। तो पूरे मरीज को देने के लिए मतलब 250 मरीज को पिलाने के लिए खिलाने के लिए कितना सूप डेली तैयार करना होगा हॉस्पिटल को, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक मरीज को कितना आयतन दिया गया मतलब उसने कितनी मात्रा में कितना वॉल्यूम में एक पेशेंट को दिया गया और उसी से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 250 मरीज को, यानी 250 पेशेंट को मल्टीप्लाई कर देने से टोटल सूप जो तैयार होगा हमको निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन है, हेयर डायमीटर यहाँ कटोरे का व्यास 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक कटोरी में सूप का आयतन वॉल्यूम ऑफ सूप इन 1 सिलिंड्रिकल बॉल इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का पाई और आर का मान 7/2 हुआ। त्रिज्या का रेडियस का मान कितना हुआ 7/2। क्योंकि व्यास मालूम है तो उसे 2 से भाग करके हम क्या करते हैं त्रिज्या ज्ञात करते हैं, रेडियस ज्ञात करते हैं। तो 7/2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 4 हो गया। तो अब क्या है कि पाई का मान 22/7, पाई का मान कितना हो गया 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 होल स्क्वायर का मतलब है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा और इंटू एच का मान 4। देखिए यहाँ कटिंग क्या हुआ कि 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 7 से 7, तो बच गया क्या हमें 22 इंटू 7 मतलब 22 को 7 से गुना करने पर 154 cm3 154 cm3 आया। यही एक पेशेंट का वॉल्यूम हुआ। तब अब हमको टोटल को निकालना है, इसीलिए क्या करेंगे कि 250 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाइड कर देंगे। हेयर नंबर ऑफ पेशेंट इक्वल टू 250। यहाँ मरीजों की कुल संख्या कितना दिया हुआ है 250 दिया हुआ है, इसीलिए टोटल सूप प्रिपेयर्ड इक्वल टू 154 इंटू 250। इसको मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिला 38,500, जिसको 1000 से डिवाइड करने पर एक किसमें कन्वर्ट हो गया लीटर में, क्योंकि ये मिलीलीटर में दिया हुआ है इसलिए 38.5 लीटर सूप डेली हॉस्पिटल को तैयार करना होगा, जिससे सभी मरीजों को सेम मात्रा में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है The pillars of a temple
are cylindrically shaped. Each pillar has a circular base of radius 20 cm and height 10 meters. How much concrete mixture would be required to build 14 such pillars? मतलब है कि एक मंदिर के पिलर का आकार बेलनाकार है। प्रत्येक पिलर के आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 मीटर है। तो इस प्रकार के 14 पिलर बनाने के लिए कितनी मात्रा में कंक्रीट की आवश्यकता होगी? तो देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक मंदिर का पिलर जो है बिल्कुल बेलनाकार आकार का है, बेलन के आकार का है और 14 पिलर उसमें बनाने हैं। कितने पिलर? 14। और प्रत्येक एक पिलर का त्रिज्या मालूम है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 मीटर है। तो 14 पिलर को बनाने के लिए कितनी मात्रा में कंक्रीट की आवश्यकता होगी, अर्थात सीमेंट, बालू और गिट्टी का जो मिश्रण होगा कितनी मात्रा में वो चाहिए, वो आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो अब देखिए सॉल्यूशन। Here given that radius of pillar equal to 20 cm and height equal to 10 मीटर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है कि पिलर के आधार की त्रिज्या कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई मीटर में है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे कि सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या किए कि 20/100 यानी 20/100 करने पर सेंटीमीटर मीटर में बदल गया, इसलिए कि 1 मीटर इक्वल टू 100 cm होता है, इसीलिए 20 cm को 1/5 मीटर हुआ और ऊंचाई मालूम है 10 मीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 पिलर। अब एक बेलनाकार पिलर का आयतन, तो बेलनाकार है तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है? πr² h बराबर πr² h। अब मान पुट कीजिए, 22/7 पाई का मान फिक्स वैल्यू होता है, इंटू 1/5 जो मैंने वहां रेडियस निकाला है उसका स्क्वायर है, इंटू 10 हाइट का मान है। तो इक्वल टू क्या हो गया? 22/7 गुने 1/5 गुने 1/5, स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिखेंगे और गुने 10। अब कटिंग जो किए तो 5 से 5 दूनी 10, तो 22 इंटू 2 बराबर 44, मतलब 44/7 × 35, बटे में क्या हो गया? 35। तो एक पिलर का आयतन हमें मालूम हो गया, मतलब एक पिलर बनाने के लिए हमें 44/35 मीटर क्यूब कंक्रीट की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ आपको कितने पिलर बनाने हैं? 14 पिलर बनाने हैं, 14 पिलर बनाना है। इसलिए नाउ वॉल्यूम रिक्वायर्ड कंक्रीट सच 14 पिलर्स। अब इस प्रकार के 14 पिलर बनाने के लिए आवश्यक कंक्रीट की मात्रा बराबर 1 की मात्रा जो हमें मालूम है उसमें क्या करेंगे? 14 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 44/35 गुने 14, इसको गुना करके आया 44 में 14 से गुना करने में कितना हुआ? 6 से 16। तो 6 से 16/35 यानी 616/35। इसको डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल गया? 17.6 मीटर क्यूब। इतना ही कंक्रीट की आवश्यकता होगी। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। 1 नंबर में है और 3 कैन विथ ए रेक्टेंगुलर बेस of length 5 cm, breadth
4 cm and height 15 cm and 2 नंबर में कहता है a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm, which container has greater capacity and by how much। मतलब एक शीतल पेय पीने का पानी, ठंडा पानी 2 पैक में उपलब्ध है। एक नंबर में है एक टीन केन जिसका आधार का आयतन आयताकार है, मतलब उसका वेश क्या है, आयताकार है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। और दूसरे का क्या है, एक प्लास्टिक सिलेंडर जिसका आधार वृत्ताकार है, मतलब एक सिलेंडर के आकार का बोतल है जिसकी व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। किस कैंटीन में की क्षमता अधिक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 प्रकार का बर्तन है, एक घनाभ का आकार का है और दूसरा वेलन के आकार है, सिलेंडर के आकार का है, और एक क्यूबॉइड के आकार का है। तो किस बर्तन में, घनाभकार वाला में या बेलनाकार वाला में अधिक मात्रा में पेय पदार्थ उपलब्ध होगा, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो क्वेश्चन लंबा है लेकिन उससे घबराने की बात आपको नहीं है। क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन कहता है कि बर्तन 2 है, एक क्यूबॉइड के आकार का है और एक सिलेंडर के आकार का है, और लेंथ, ब्रेथ और हाइट यह मालूम है। तो हम जानते हैं कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है L इंटू बी इंटू एच, तो उससे हम उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। और फिर दूसरा जो सिलेंडर आकार का है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे πr² से, और हम देखेंगे कि किसका आयतन अधिक आता है। वही क्वेश्चन आपको कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हेयर फर्स्ट टीन हैज क्यूबॉइड शेप्ड whose length 5 cm, breadth 4 cm and height 15 cm। मतलब यहाँ पहला जो टीन है वो घनाभ के आकार का है, जिसकी लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच बराबर 5 इंटू 4 इंटू 15। तो यहाँ क्या हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 5 चौक 20, 20 में 15 से कितना हो गया 300। यानी क्यूबॉइड का आकार का जो बर्तन है उसमें मात्रा पानी का कितना हो गया 300 cm³। इसलिए घनाभ का आयतन क्या होता है πr² L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब दूसरे में कहता है नाउ सेकेंड टीन है सिलिंड्रिकल शेप whose diameter 7 cm and height 10 cm। तो अब दूसरे बेलनाकार टीन जिसकी व्यास कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब इसका जब हम आयतन निकालेंगे तो बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का मान 22/7 इंटू 7/2 क्यों हुआ, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या हम 2 से आधा करेंगे, भाग देंगे तो क्या होगा, त्रिज्या निकल जाएगा। 7/2 के होल स्क्वायर इंटू 10, तो 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 गुने 10। यहाँ पर कटिंग करने पर 2 से 5 बार में कट गया, फिर 2 से 11 बार में कट गया और 7 से 7 कट गया।
7 से 7 कट गया, तब हमको कितना शेष बच रहा है? 7 इंटू 11 यानी 11 गुने 7 11 सते 77, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको कितना आ गया? 385 cm3। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पहले जो बर्तन है घनाकार के आकार का है, उसका वॉल्यूम हमें कितना आया? 300 cm3, और दूसरे का कितना आ रहा है? 385 cm3। तो यहाँ यह स्पष्ट है कि सिलिंड्रिकल शेफ्ट टीन हैड ग्रेटर कैपेसिटी। तो कितना? मतलब 385 माइनस 300 यानी 85 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है अधिक है। किसका? बेलनाकार जो बर्तन है उसका आयतन 85 सेंटीमीटर क्यूब घनाकार बर्तन के आकार से क्या है? अधिक है, ज्यादा है। इस प्रकार से हम पता कर लिए कि किस बर्तन का आकार ज्यादा है। तो अब इस प्रकार से कोई भी तरह के हिसाब आप घबराए नहीं, बनाते रहे और हमारे साथ बने रहिए। तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।